जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी लक्ष्य बैच की आज एक स्पेशल क्लास होने वाली है। ट्रिपल सी लक्ष्य बैच की इस क्लास में आज लगेगा प्रश्नों का अर्धशतक। जी हां दोस्तों, आज की इस क्लास में आपको मिलेंगे ट्रिपल सी एग्जाम के 50 रियल क्वेश्चंस। तो जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है वो इस क्लास को लास्ट तक जरूर अटेंड करेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम नवंबर दिसंबर 2021 में है वो हर शाम 7:30 बजे ट्रिपल सी लक्ष्य बैच की इस क्लासेस को अटेंड करते रहें, क्योंकि ट्रिपल सी लक्ष्य बैच का एकमात्र उद्देश्य आप सभी को ट्रिपल सी एग्जाम में टॉप कराना है। तो पर डे क्लास लेते रहिए। दोस्तों, एग्जाम से पहले आप सभी लोग अभय एक्सेल कंप्यूटर की 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा। वह एक क्लास आप सभी को ट्रिपल सी एग्जाम टॉप कराने में सक्षम है। कमेंट बॉक्स में आप स्टूडेंट्स के रिव्यूज को चेक कर सकते हैं और एग्जाम में लिब्रे ऑफिस की काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक सीक्वेंस से लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस और जो फार्मूलाज एग्जाम में पूछे जाते हैं उनका एक कॉम्बो आपको महामैराथन क्लास के रूप में मिल जाएगा। तो लिब्रे ऑफिस की महामैराथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा। और वीडियो के नीचे हमारी 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक दी गई है जो हाल ही में अपडेट की गई है, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जरूर डाउनलोड कीजिएगा, आपको टॉप कराने में वो आपकी हेल्प करेगी। और मॉक टेस्ट फ्री क्रैश कोर्स के लिए विजिट कर लीजिए www.abhexcel.com। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है आपका, फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा उपकरण है जो आने वाले और बाहर जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करता है और यह तय करता है कि सुरक्षा नियमों के एक परिभाषित सेट के आधार पर विशिष्ट ट्रैफिक को अनुमति दी जाए या ब्लॉक किया जाए। सेम टू सेम आपको ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा। कई सारे प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जो ऐसे ही काफी लंबे होंगे। इन सभी प्रश्नों को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो बताइए, क्या फायरवॉल एक ऐसा नेटवर्क सुरक्षा उपकरण है जो आने वाले और बाहर जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करता है? मीन्स जब आप कार्य करते हैं तो कौन सा नेटवर्क ट्रैफिक आ रहा है, कौन जा रहा है, किस प्रकार से आ रहा है, इसको देखता है और जो सुरक्षा के नियम हैं उसके आधार पर विशिष्ट ट्रैफिक को अनुमति देना है या उसे ब्लॉक करना है या डिसाइड करने का काम करता है। ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। फायरवॉल को कंप्यूटर का सुरक्षा घेरा कहा जाता है। यह सभी नेटवर्क्स जो भी आपके आते हैं उनकी जांच करता है। अगर वो सिक्योर हैं तभी उन्हें अनुमति देता है, अन्यथा ब्लॉक करके वापस कर देता है। अब नेक्स्ट, एक क्यूआर कोड में सफेद पृष्ठभूमि पर डॉट 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 में व्यवस्थित काले वर्ग होते हैं। क्यूआर कोड आप सभी ने देखा है, फिगर में भी आपको मैं दिखा दे रहा हूं। क्यूआर कोड में सफेद पृष्ठभूमि में जो आपके काले वर्ग होते हैं वो किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं? ट्रायंगल ग्रिड में होते हैं, हेक्सागोनल ग्रिड में होते हैं, सर्कुलर ग्रिड में होते हैं या स्क्वायर ग्रिड में होते हैं? ट्रिपल सी एग्जाम में क्यूआर कोड से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्यूआर कोड का फुल फॉर्म आप सभी लोग जानते हैं, क्विक रिस्पांस कोड होता है। और यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्क्वायर ग्रिड। ठीक है ना, वो आपके स्क्वायर ग्रिड में रहते हैं। यहां पर क्यूआर कोड को आप फिगर में देख सकते हो। अब नेक्स्ट, एक तस्वीर के अंदर जानकारी छिपाने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? अक्सर आपने एक चीज सुना होगा कि एक तस्वीर हजारों बातों को बयां करती है, हजारों शब्दों को बयां करती है। तो वह कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से एक तस्वीर के अंदर जानकारी को हम छिपाते हैं? रूट किट्स, बिट मैपिंग, स्टेनोग्राफी या इमेज रेंडरिंग? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका।
तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है ना। स्टेगनोग्राफी ये एक ऐसी तकनीकी है जिसके माध्यम से फिगर के अंदर हम जानकारी को स्टोर कर देते हैं और जिसको उसके बारे में पता है वही उस जानकारी को प्राप्त कर सकता है, बाकी सभी के लिए वह एक मूर्ति रहेगी, एक फोटो रहेगा। अब नेक्स्ट, टेलीग्राम के संदर्भ में क्या असत्य है, मीन्स निम्न में से ऐसी कौन सी बात है जो टेलीग्राम के लिए बिल्कुल भी सत्य नहीं है। वॉइस ओवर आईपी सर्विसेज, शेयर मल्टीमीडिया डाटा, सेंड इंस्टेंट मैसेज, अलाउ रीडिंग्स ई बुक्स। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए टेलीग्राम क्या है, आपका इंस्टेंट मैसेजिंग का उदाहरण है। टेलीग्राम के माध्यम से आप चैट कर लेते हो, टेलीग्राम के माध्यम से आप वॉइस भी सेंड कर लेते हो, टेलीग्राम के माध्यम से आप कॉलिंग भी कर लेते हो, वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल हमारा भी है, अब एक्सेल कंप्यूटर, आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर CCC का स्टडी मटेरियल वगैरह आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पे कौन सा प्रोटोकॉल कार्य करता है, तो वहां पर VoIP प्रोटोकॉल कार्य करता है। VoIP का मतलब वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, CCC में पूछा भी जाता है इसका फुल फॉर्म, तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। मीन्स वह सभी नेटवर्किंग साइट्स या वह सभी ऐप जिनके माध्यम से हम ऑनलाइन कॉलिंग कर लेते हैं, चैटिंग कर लेते हैं, वो VoIP पर कार्य करते हैं। वहां पर आप मल्टीमीडिया डाटा भी शेयर कर सकते हो, आप इमेज शेयर कर सकते हो, आप वीडियो शेयर कर सकते हो। मीन्स पहली बात भी बिल्कुल सही है, दूसरी बात भी बिल्कुल सही है, मैसेज तो आप सभी सेंड ही कर सकते हो, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन ई बुक्स को रीडिंग करना ये टेलीग्राम के उसमें नहीं आता है, तो ऑप्शन 4 इज राइट, ठीक है। अब अलाउ रीडिंग ई बुक्स का मतलब ये नहीं कि आप ई बुक्स नहीं सेंड कर सकते हैं, आप PDF सेंड कर सकते हैं, लेकिन उसको अनुमति देना पढ़ने की ये टेलीग्राम का कार्य नहीं है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग किया जाता है, लैन, वैन, मैन या पैन। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई सारे क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। लैन, मैन, वैन, पैन का फुल फॉर्म और किसका उपयोग कहां पर होता है, अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। लैन का फुल फॉर्म आप सभी लोग जानते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। वैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वाइड एरिया नेटवर्क होता है। ऐसे ही मैन का फुल फॉर्म क्या है, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। और पैन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत जैसे आप ब्लूटूथ का उपयोग करते हैं, मीन्स जो बहुत ही कम भौगोलिक दूरी को कवर करे, अपने पर्सनल उपयोग के लिए होता है, वो होता है पैन। मैन का उपयोग कहां होता है, जहां पर किसी क्षेत्र की बात आए, किसी शहर की बात आए, वहां पर मैन का उपयोग होता है। कभी कभी CCC एग्जाम में एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि दिल्ली शहर में उपयोग हो रहा नेटवर्क किसका उदाहरण है, तो वह मैन का उदाहरण है। मीन्स जहां पर किसी सिटी की बात की जाए वह मैन के अंतर्गत आएगा। वहीं पर वैन का उपयोग बड़ी भौगोलिक दूरी में किया जाता है, जैसे देश में, दो देशों के बीच में, द्वीपों के बीच में, महाद्वीपों के बीच में, मीन्स एक बड़ी भौगोलिक दूरी में वैन का उपयोग किया जाता है। और लैन का उपयोग एक छोटी भौगोलिक दूरी जैसे कि ऑफिस में, एक बिल्डिंग में, यहां पर उपयोग होता है। CCC में क्वेश्चन पूछता है कि एक बिल्डिंग में उपयोग हो रहा नेटवर्क किसका उदाहरण है, तो लोकल एरिया नेटवर्क का उदाहरण होता है। तो समझ गए आप सभी लोग, यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वैन, क्योंकि यहां पर राष्ट्रीय स्तर की बात की गई है और वैन का उपयोग राष्ट्रीय स्तर पर, देशों पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होता है। अब नेक्स्ट, लिब्रियोफिस कैल्क 6.0 स्तंभ की अधिकतम चौड़ाई सेंटीमीटर में कितनी होती है। लिब्रियोफिस कैल्क 6.0 का मतलब है, ये क्या है, लिब्रियोफिस का वर्जन है 6.0। इसमें कॉलम की मैक्सिमम विड्थ कितनी होती है, वो भी सेंटीमीटर में, ये आपको बताना है। 400, 10, 100 या फिर 200 सेंटीमीटर। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, लाभार्थी बैंक को फंड ट्रांसफर संदेश प्राप्त होने के कितने घंटों के भीतर लाभार्थी के खाते में क्रेडिट करना होगा।
मीन्स यदि बैंक के द्वारा फंड ट्रांसफर का संदेश लाभार्थी को प्राप्त हो जाता है तो कितने घंटों के अंदर लाभार्थी के खाते में वो पेमेंट जो है वो क्रेडिट हो जानी चाहिए? 2 घंटे, 24 घंटे, 12 घंटे या 25 घंटे? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, ठीक है ना। तो यहां पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 2 घंटे के अंदर आपका जो पैसा है वो आपके खाते में क्रेडिट हो जाना चाहिए। अब नेक्स्ट, भारतीय मुद्रा चिन्ह रुपया, यहां पर आप ये सिंबल देख रहे हैं, यह सिंबल किन 2 भाषाओं के मेल से बना है? देवनागरी अरबी, अरबी फारसी, देवनागरी रोमन या उपरोक्त सभी? बताइए। प्रेजेंट टाइम में आप सभी लोग भारतीय मुद्रा चिन्ह इसका उपयोग काफी करते हैं, तो यहां पर आपको बताना है कि यह किन 2 भाषाओं के मेल से बना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, देवनागरी और अरबी, इन दोनों भाषाओं के संयोजन से आपका यह बना हुआ है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस की डिफॉल्ट टेम्पलेट कौन सी है? टाइटल एंड कंटेंट, इमेज ओनली, टाइटल ओनली या कंटेंट ओनली? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। अब यहां पर देखिए, टाइटल एंड कंटेंट, इमेज ओनली, टाइटल ओनली, कंटेंट ओनली दिया गया है। मींस यहां पर लिब्रे ऑफिस इंप्रेस की बात की गई है, क्योंकि वहीं पर आपको ऐसा टेम्पलेट मिल जाता है, ठीक है। तो यहां पर आपको बताना है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस के अंतर्गत आपको बाय डिफॉल्ट में कौन सी टेम्पलेट मिलती है। यहां पर आप सभी के सामने लिब्रे ऑफिस इंप्रेस ओपन है। यहां पर देखिए दिया गया है क्लिक टू ऐड टाइटल और नीचे दिया गया है क्लिक टू ऐड टेक्स्ट। मींस यहां पर आप कंटेंट भी ऐड कर सकते हो और टाइटल भी आप ऐड कर सकते हो। मींस दोनों आप कर सकते हो। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, टाइटल एंड कंटेंट, ये दोनों आप पहले स्लाइड में या बाय डिफॉल्ट में कर सकते हो। अब नेक्स्ट, आरपीएम से क्या तात्पर्य है? यूज टू इंस्टॉल, अनइंस्टॉल एंड मैनेज पैकेज। मीन्स आरपीएम का उपयोग किसी भी पैकेज को इंस्टॉल, अनइंस्टॉल या मैनेज करने के लिए किया जाता है। यह रेड हैट पैकेज मैनेजर होता है। यूज टू कीप ट्रैक ऑफ यूजर, मीन्स यूजर की गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रोवाइड अ डायनेमिक आईपी एड्रेस, मीन्स यह एक डायनेमिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। आईपी एड्रेस 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डायनेमिक आईपी एड्रेस और दूसरा होता है स्टैटिक आईपी एड्रेस। तो बताइए आरपीएम क्या करता है? क्या किसी पैकेज को इंस्टॉल, अनइंस्टॉल या मैनेज करता है, या रेड हैट पैकेज मैनेजर होता है, यूजर की गतिविधियों को ट्रैक करने में उपयोग किया जाता है, या फिर डायनेमिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह रेड हैट पैकेज मैनेजर होता है। अब नेक्स्ट, वीआर डिस्प्ले किस बिंदु पर वास्तविकता से अप्रभेद्य होगा? 8 के रेजोल्यूशन, 12 के रेजोल्यूशन, 16 के रेजोल्यूशन या 20 के रेजोल्यूशन? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 के रेजोल्यूशन पर वह वास्तविकता से अप्रभेद्य होगा। अब नेक्स्ट, किसमें एक से ज्यादा वेब पेज होते हैं जो वेब सर्वर पर स्थित होते हैं? हब में, वेबसाइट में, स्टोरी में या फिर टेम्पलेट में? टेम्पलेट क्या होता है? एक कस्टम पेज होता है, इसमें कई सारे पेजेस नहीं होते हैं। स्टोरी आप सभी जानते ही हैं। हब क्या करता है? यह जोड़ने का कार्य करता है, यह आपकी एक नेटवर्किंग डिवाइस है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, वेबसाइट। वेबसाइट जो होती है यह कई वेब पेजों का एक संग्रह होता है और यह वेब सर्वर पर स्टोर होता है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, टास्क पेन में स्लाइड पृष्ठ अनुभाग को निम्नलिखित में से कितने उपखंडों में विभाजित किया गया है? द स्लाइड पेज सेक्शन इन द टास्क पेन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग सबसेक्शंस? 3, 5, 2 या फिर 1? सेम टू सेम ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर।
तो टास्क पेन में स्लाइड पृष्ठ अनुभाग को दो उपखंडों में, दो सब सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, एक किताब में पेज होते हैं और एक वेबसाइट किससे मिलकर बनती है। अभी एक क्वेश्चन इसी से संबंधित था। अब यहां पर देखिए ऐसे पूछा गया है, जैसे एक किताब होती है, किताब में क्या होता है, पेजों का संग्रह होता है। वैसे वेबसाइट किससे मिलकर बनती है, वेब पेज से, HTML से, हाइपरलिंक से, या फिर नन ऑफ दिस। अब वेबसाइट HTML से बनती है, लेकिन यहां पर देखिए एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे किताब में पेज होते हैं वैसे ही वेबसाइट में वेब पेज होते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा, वेब पेज। अब नेक्स्ट, IMEI स्टैंड फॉर, बताइए IMEI का फुल फॉर्म क्या है। इंटरनेट मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इंटरनेशनल मोबाइल इंक्वायरी आइडेंटिटी, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, MS ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, फॉल्स या फिर ट्रू। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो MS ऑफिस क्या है, आपका एक प्रॉपराइटरी सॉफ्टवेयर है। मींस MS ऑफिस का उपयोग करने के लिए आपको कंपनी से लाइसेंस लेने की आवश्यकता होती है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट में उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर ये बिल्कुल आपका फॉल्स है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। लिब्रे ऑफिस आपका एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, उसका उपयोग करने के लिए आपको लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन MS ऑफिस के लिए ये आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, एक लाइसेंस की आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन विंडो का ईमेल प्रोग्राम नहीं है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। पाइन या इडूरा, आउटलुक या पेगासस। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, पाइन। पाइन क्या है, विंडो का ईमेल प्रोग्राम नहीं है। अब नेक्स्ट, इक्वल फ्लोर 123, 11 का मान क्या होगा। 121, 120, 132 या 125। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। फ्लोर फार्मूला क्या करता है, वैल्यू को डिक्रीज करके हमें आंसर देता है। जैसे यहां पर देखिए हम ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क और विद प्रैक्टिकल आपको समझाते हैं कैसे हम फ्लोर फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं। जैसे सेलिंग और फ्लोर आप जानते हैं, छत का पंखा, सेलिंग क्या है, मीन्स छत, फ्लोर मतलब फर्श। तो यहां पर क्या था, इक्वल फ्लोर 123, 11 डिवाइड बाई करते हैं और इंटर करते हैं 121। मीन्स अगर 123 को डिवाइड करते हो 11 से तो यहां पर कितना आता है, 11.18 आता है। तो कैसे सॉल्व करना है, जैसे यहां पर 123 था तो कोई भी संख्या है उसे आप डिवाइड कर लो दूसरी वाली संख्या से। आपका जो आंसर आएगा इसमें जो डेसिमल के पहले है कितना है, 11 है। तो यहां पर इस डेसिमल के पहले वाली संख्या को उस संख्या से आप मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आए वही आपको आंसर दे देना है। जैसे 132 है, डिवाइड करो 11 से, कितना आया, यहां पर आपका देखिए बिना इक्वल के लगाया गया तो आंसर नहीं आया। इसीलिए क्वेश्चन ट्रिपल सिम पूछाता है कि किसी फार्मूले की शुरुआत किससे होती है, तो इक्वल साइन से होती है। 132 को 11 से भाग दिया तो आंसर कितना आ गया, 12 आ गया। अब यहां पर 12 को मल्टीप्लाई कर लो 11 से तो कितना आंसर आ गया, 132। अगर आप यहां पर फ्लोर फार्मूला लगाते हो और 132 आप करते हो, यहां पर ब्रैकेट 132 और यहां पर 11 करके ब्रैकेट क्लोज और इंटर करेंगे तो देखिए राइट आंसर कितना आएगा, 132 ही आएगा। मीन्स जो आपका आता है भागफल दशमलव के पहले उसी से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर पूरी तरह से कट जा रहा है तो आप जितना आंसर है वो वही रहेगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट 121। अब नेक्स्ट, इंटरनेट पर सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक डाटा मीन्स इंटरचेंज ट्रांसमिशन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं। बताइए
यदि इंटरनेट पर आप सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज ट्रांसमिशन करना चाहते हैं तो इसके लिए किसका उपयोग करेंगे? MIME का, TCP/IP का, SMIME का, या इनमें से कोई नहीं? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा SMIME। ठीक है ना? यहां पर S किसको रिप्रेजेंट करता है? तो सिक्योर को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। अब नेक्स्ट, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कौन सी प्रक्रिया जांचती है कि कंप्यूटर के घटक ठीक से काम कर रहे हैं या फिर जुड़े हुए हैं। मीन्स निम्न में से ऐसा कौन है जो यह प्रक्रिया की जांच करता है कि कंप्यूटर के जो भी कंपोनेंट्स हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं या फिर कौन कौन से जुड़े हुए हैं? प्रोसेसिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, सेविंग, मॉडिफाइंग, या फिर बूटिंग। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? बूटिंग। बूटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करती है कि कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं वो सारे सुचारू रूप से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, कौन से कंपोनेंट्स जुड़े हुए हैं, कौन सा हार्डवेयर काम कर रहा है, किस सॉफ्टवेयर में क्या प्रॉब्लम है, सारी चीजों को चेक करके हमें बताता है। अब नेक्स्ट, रूलर साइड किस ओर प्रदर्शित होती है? टॉप में, बॉटम में, टॉप एंड लेफ्ट में, या टॉप एंड राइट में? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो रूलर आपका टॉप में शो होता है और लेफ्ट साइड में शो होता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, टॉप एंड लेफ्ट। यहां पर देखिए, जब आप राइटर को ओपन करते हैं तो वहां पर आपको मिल जाता है रूलर। ठीक है, रूलर क्या करता है? यह विंडो की साइज को फिट करने का काम करता है, मार्जिन को सेट करता है। रूलर का ऑप्शन कहां मिलता है? तो व्यू मेनू पर आप जाएंगे और यहां पर रूलर पे आप क्लिक कर देंगे तो यहां पर रूलर मिल जाएगा। देखिए यहां पर ये आपका टॉप हो गया और यहां पर ये लेफ्ट साइड हो गया, तो यहां पर आपको रूलर मिल जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? टॉप एंड लेफ्ट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ट्विटर पर इस्तेमाल होने वाला ट्रेंडिंग टैग कौन सा है? मीन्स ट्विटर का ट्रेंडिंग सिंबल कौन सा है यह आपको बताना है। %, हैश, डॉलर, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ट्विटर में किसी को मेंशन करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में काफी पूछाता है। तो ट्विटर में किसी को मेंशन करना है तो मेंशन करने के लिए @ साइन का उपयोग करते हैं, और किसी को ट्रेंड करवाना है, मीन्स ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो उसके लिए हैशटैग का उपयोग किया जाता है। जैसे आप सभी लोग हैश लगाकर ट्विटर पे ट्वीट करिए अब एक्सेल कंप्यूटर, और जब बहुत सारे लोग यूज करेंगे तो क्या होगा? उस दिन का ट्रेंड हो जाएगा हैश अब एक्सेल कंप्यूटर, मीन्स अब है एक्सेल कंप्यूटर। अब नेक्स्ट, वन टाइम पासवर्ड क्यों सुरक्षित है? यह एक जटिल इनक्रिप्टेड पासवर्ड है, इसे जनरेट करना आसान है, इसको शेयर नहीं कर सकते, या हर एक एक्सेस के लिए भिन्न होता है। OTP शॉर्टकट में कहते हैं OTP। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि OTP का फुल फॉर्म क्या है? वन टाइम पासवर्ड। कभी कभी सिंपल सा एक ऐसा क्वेश्चन जैसे हम मजाक ही कहेंगे कि क्या वन टाइम पासवर्ड का उपयोग एक से अधिक बार कर सकते हैं? तो भैया नाम ही है उसका वन टाइम पासवर्ड, मीन्स एक ऐसा पासवर्ड जिसका हम केवल एक ही बार उपयोग कर सकते हैं, तो दोबारा कहां से कर लेंगे? लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत सारे लोग जल्दबाजी में गलत भी कर देते हैं। तो OTP क्या है? इनक्रिप्टेड पासवर्ड है, ठीक है। जनरेट करना आसान है, ये भी ठीक है। शेयर नहीं कर सकते, गलत है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि वन टाइम पासवर्ड इसलिए सेफ है क्योंकि हर एक्सेस के लिए भिन्न होता है, मींस जितनी बार आप जनरेट करेंगे आपको अलग अलग मिलेगा, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह हर एक्सेस के लिए भिन्न भिन्न होती है। अब नेक्स्ट, ब्राउजर में नई टैब ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? Ctrl+T, Ctrl+J, Ctrl+Shift+T, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यदि आप ब्राउजर में नई टैब ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए Ctrl+T का उपयोग करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, कुछ वेब पेज जो स्वतंत्र पेन में विभाजित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? टाइल्स, विंडोज, फ्रेम्स, या फिर इनमें से कोई नहीं?
फटाफट आंसर दीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो जो वेब पेज स्वतंत्र पेन में विभाजित होते हैं उन्हें हम फ्रेम्स के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, टोनर का प्रयोग निम्न में से किस प्रिंटर में किया जाता है? लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, फ्लैट प्रिंटर या इनमें से कोई नहीं? बताइए। टोनर, तो टोनर का उपयोग हम करते हैं लेजर प्रिंटर में। वर्तमान समय का सबसे लोकप्रिय प्रिंटर है लेजर प्रिंटर। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि सबसे लोकप्रिय प्रिंटर कौन सा है, तो लेजर प्रिंटर है। किसकी स्पीड सबसे तेज होती है, तो लेजर प्रिंटर की होती है। अब नेक्स्ट, विंडोज फाइल और फोल्डर का नाम देने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? मीन्स विंडोज में कोई भी फाइल है, फोल्डर है, अगर उसको नाम देना है तो किसका उपयोग करते हैं? कॉलन, क्वेश्चन मार्क, डबल एंड कॉमा या फिर स्टार? बताइए किसका उपयोग करते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, कॉलन का उपयोग फाइल और फोल्डर का नाम देने के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर से हटाए गए फोल्डर या फाइल को कहां संग्रहित किया जाता है? मीन्स कंप्यूटर से जो भी फाइल या फोल्डर हम डिलीट कर देते हैं तो डिलीट करने के बाद वह कहां पर स्टोर होता है? माई डॉक्यूमेंट में, रिसाइकल बिन में, डेस्कटॉप में या फिर इनमें से कोई नहीं? एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यह पूछाता है कि जब हम कोई भी फाइल डिलीट करते हैं या डिलीट की गई फाइल कहां पर स्टोर होती है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा? रिसाइकल बिन में। अब एक क्वेश्चन यहीं से और बन जाता है कि क्या रिसाइकल बिन में मूव की गई फाइल को दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं? तो जी हां, बिल्कुल सही है। जो फाइल डिलीट की गई है रिसाइकल बिन में स्टोर रहेगी, वहां से आप उसे रिस्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप परमानेंटली डिलीट कर देंगे तो वह रिसाइकल बिन में मूव नहीं होती है और उसे हम रिस्टोर नहीं कर सकते हैं नॉर्मली तरीके से। अब नेक्स्ट, बीसीआर क्या है? बताइए, व्हाट इज बीसीआर? बिजी कोड रीडर, बार कोड रीडर, बार कोड रीडिंग या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, बार कोड रीडर। बीसीआर का मतलब बार कोड रीडर। और बार कोड रीडर की शुरुआत कब हुई? सन 1940 में जोसेफ वुडलैंड और बर्नार्ड सिल्वर ने बीसीआर का उपयोग किया था, उन्होंने इसे लॉन्च किया था। अब नेक्स्ट, हर नोड प्रत्येक नोड से जुड़ता है। मीन्स किस टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड एक दूसरे से जुड़े होते हैं? मेश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। एवरी नोड कनेक्टेड टू ईच एंड एवरी नोड इन विच टोपोलॉजी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, मेश टोपोलॉजी में एक नोड से प्रत्येक नोड जुड़े होते हैं, इसीलिए मेश टोपोलॉजी को सर्वाधिक विश्वसनीय टोपोलॉजी कहा जाता है। और चूंकि एक नोड से हर एक नोड जुड़ा होता है, इसीलिए यहां पर केबल भी आपकी ज्यादा लगती है, इसीलिए सबसे खर्चीली टोपोलॉजी मेश टोपोलॉजी होती है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में स्टाइल बदलने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? F12, F11, F5 या फिर F9? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो लिब्रे ऑफिस में स्टाइल को बदलना है तो स्टाइल बदलने के लिए हम उपयोग करते हैं F11 का। किसका? F11 का। यहां पर राइटर में आप जाते हैं, यहां पर स्टाइल का सेक्शन आपको मिलता है और सबसे लास्ट में आप देखेंगे तो यहां पर दिया गया है मैनेज स्टाइल, जिसकी शॉर्टकट की होती है F11। ऐसे ही न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन के लिए शिफ्ट प्लस F11 का उपयोग करते हैं। अपडेट सिलेक्टेड स्टाइल के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F11 का उपयोग करते हैं। तो इन तीनों को आप याद रखिएगा, तीनों आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और यहां पर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क है, फिजिकल वर्ल्ड है, मशीन वर्ल्ड है या फिर ऑल ऑफ द अबव? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह आपका एक फिजिकल वर्ल्ड है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब IoT, ट्रिपल सी में फुल फॉर्म भी पूछ लेता है IoT का, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। अब नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन पर चलने वाले एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए किसके रूप में कार्य करता है?
बताइए, ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन पर जो भी एप्लीकेशंस प्रोग्राम चलते हैं उनके लिए किस रूप में कार्य करता है? होस्ट के रूप में, गेस्ट के रूप में, नन ऑफ द ऑप्शंस या फिर क्लाइंट के रूप में? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यह होस्ट के रूप में कार्य करता है। अब नेक्स्ट, पेटीएम किससे संबंधित है? वोडाफोन से, एयरटेल से, जियो से या खुद के पर्सनल बैंक से? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो पेटीएम आपका खुद के पर्सनल बैंक से संबंधित है। इसका संबंध ना वोडाफोन से है, ना एयरटेल से, ना जियो से। ये खुद की बैंक है, पेटीएम पेमेंट बैंक। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए रोबोट सही नहीं है? हाउस, मेडिकल, वेयर हाउस या फिर फैक्ट्री? वर्तमान समय में आप सभी लोग रोबोट के बारे में काफी सुन रहे हैं। रोबोट का उपयोग वर्तमान समय में हर एक जगह पर हो रहा है, चाहे वो फैक्ट्री हो, मेडिकल में भी अब आपका रोबोट का उपयोग होना स्टार्ट हो चुका है, रेस्टोरेंट में भी आपके रोबोट का उपयोग हो रहा है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए ड्रॉप कर रहे हैं क्योंकि सिंपल सा बिल्कुल क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा इंटरनेट से एक कंप्यूटर पर काम करते हुए विश्व के किसी भी जगह पर स्थित कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं? बताइए, किसका उपयोग करके इंटरनेट से एक कंप्यूटर पर काम करते हुए विश्व के किसी भी जगह पर स्थित कंप्यूटर को हम आसानी से एक्सेस कर सकते हैं? इंटरनेट, टेलीकॉम, नेटवर्किंग, चैट या फिर टेलनेट? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, टेलनेट। ठीक है ना? अब नेक्स्ट, एनिएक के जनक कौन है? जॉन मॉसली, जेपी एकर्ड, रॉबर्ट नोइक या ए और बी दोनों? आपने एनिएक को सुना होगा, मार्क फर्स्ट को सुना होगा। ये आपके फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर थे जो लगभग 1946 में आपके विकसित किए गए थे। और एनिएक का आविष्कार जॉन मॉसली और जेपी एकर्ट मींस जी प्रेसर एकर्ट ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ, ए एंड बी दोनों। अब नेक्स्ट, 3D प्रिंटिंग के खोजकर्ता कौन है? चार्ल्स हल, लैरी पेज, स्टीव जॉब्स या बिल गेट्स? बताइए, 3D प्रिंटिंग के खोजकर्ता कौन हैं? तो 3D प्रिंटिंग के खोजकर्ता हैं चार्ल्स हल। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किस वर्ष किया गया था? 1904 में, 1900 में, 1880 में या 1910 में? बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किस जनरेशन में हुआ? यह क्वेश्चन में ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग फर्स्ट जनरेशन में किया गया था, लेकिन वैक्यूम ट्यूब का जो आविष्कार है वह 1904 में हुआ था। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, नेविगेटर के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस F5, F6, F5 या Alt प्लस F5? बताइए, नेविगेटर के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, F5 शॉर्टकट की का उपयोग हम नेविगेटर के लिए करते हैं। नेविगेटर क्या है? जैसे कि हमारा राइटर डॉक्यूमेंट है, इस राइटर डॉक्यूमेंट में हमने कितना क्या उपयोग किया है, मीन्स कितनी हेडिंग्स हैं, कितना हमने ऑब्जेक्ट लिया है। ये नेविगेटर का ऑप्शन कहां पर है? तो व्यू मेनू में है। यहां पर आप क्लिक कर दोगे तो यहां पर देखिए ओपन हो गया। कितनी हेडिंग्स हैं, कितने टेबल्स हैं, कितने फ्रेम्स हैं, कितनी इमेजेस हैं, बुकमार्क कितना उपयोग किया गया है, मीन्स पूरा डिटेल यहां पर आपको ये बताता है। ठीक है ना? यही आपका नेविगेटर है। शॉर्टकट की F5 होती है। अब नेक्स्ट, किसी कंप्यूटर में वायरस सेंड करना आईटी एक्ट 2000 के किस सेक्शन में आता है? सेम टू सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ये यूनिक क्वेश्चन है। बताइए, किस कंप्यूटर में वायरस सेंड करना, मीन्स किसी भी कंप्यूटर में अगर वायरस आप सेंड करते हैं तो यह आईटी एक्ट 2000 के किस सेक्शन में आता है? सेक्शन 66, सेक्शन 43, सेक्शन 66A या ऑल ऑफ द अबव? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट, UUCP स्टैंड फॉर? बताइए,
UUCP का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड टू यूनाइटेड प्रोटोकॉल, यूनिक्स टू यूनिक्स प्रोटोकॉल, यूनिक्स टू अनस्ट्रक्चर्ड प्रोटोकॉल, या इनमें से कोई नहीं? बताइए UUCP का फुल फॉर्म क्या है? तो UUCP का फुल फॉर्म होता है आपका यूनिक्स टू यूनिक्स प्रोटोकॉल। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, व्हाट इज ISDN? ISDN का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटरनेशनल सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सिस्टम डिजिटल नेटवर्क, या इंटीग्रेटेड सर्विस डाटा नेटवर्क? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, ईस्कैन एंटीवायरस को किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डेवलप किया गया? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ईस्कैन एंटीवायरस को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डेवलप किया गया। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, यदि यूजर आईडी 0 है तो इसका क्या मतलब है? एन इनवैलिड यूजर आईडी, द आईडी ऑफ अ यूजर व्हेन द यूजर अकाउंट इज डिलीटेड, द आईडी ऑफ द रूट यूजर, या नन ऑफ द मेंशन? मीन्स अगर किसी की यूजर आईडी 0 है तो क्या वह एक इनवैलिड यूजर आईडी है, या फिर वह यूजर आईडी है जो यूजर अकाउंट डिलीट होने के बाद बनती है, या एक रूट यूजर आईडी है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा द आईडी ऑफ द रूट यूजर। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पहले ब्लॉकचेन कार्यान्वयन वितरित किया गया? बिटकॉइन, इथियम, बोथ ऑफ द अबव, या इनमें से कोई नहीं? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, बिटकॉइन। अब नेक्स्ट, जिस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफर के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रयोग होता है, उसी प्रकार सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल किसके लिए उपयोगी होता है? बताइए। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफर के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर, वैसे ही सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए कौन सा लेयर उपयोगी होता है? TCP/IP, UDP, DCCP, या SCTP? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, TCP/IP। ठीक है ना? अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्क्रॉल बार की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, या फिर 4? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में स्क्रॉल बार 2 होते हैं, एक वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। ठीक है ना? यहां पर आप राइटर में जाओगे तो यहां पर व्यू के अंतर्गत आपको स्टेटस बार, रूलर और फिर स्क्रॉल बार मिल जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं 2 स्क्रॉल बार हैं, एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और दूसरा वर्टिकल स्क्रॉल बार। ठीक है ना? याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, ईमेल में @ से पहले के भाग को क्या कहते हैं? रिसीवर नेम, डोमेन नेम, यूजर नेम, या फिर A&C दोनों? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहां पर पूछा है कि @ से पहले के भागों को क्या कहते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि ईमेल आईडी के भाग कितने होते हैं। 2 भाग होते हैं। पहला होता है यूजर नेम, उसके बाद @ और फिर होता है डोमेन नेम। तो @ के पहले का भाग कौन सा है? यूजर नेम है, और @ के बाद का भाग डोमेन नेम है। अब यहां पर देखिए, यूजर नेम जो होता है वही आपका रिसीव करता है, वही मेल को भेजता है और वही रिसीव करता है। तो यूजर नेम को हम रिसीवर नेम भी कहते हैं। इसीलिए यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, A&C दोनों, क्योंकि @ से पहले का भाग यूजर नेम और उसके बाद का भाग डोमेन नेम होता है। अब नेक्स्ट, डिजी लॉकर में अधिकतम कितना स्पेस होता है? 1 MB, 10 GB, 1 GB, या 1000 MB? ये सारे क्वेश्चंस आपको हमारी 2000 क्वेश्चंस की जो ई बुक है वहां पर मिल जाएंगे, इसीलिए आप उसे डाउनलोड करिएगा। अन्य किसी भी बुक या ई बुक को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए।
तो डिजिटल लॉकर हमें गवर्नमेंट के द्वारा एक क्लाउड स्टोरेज के रूप में मिलता है जहां पर डॉक्यूमेंट को स्टोर करके रख सकते हैं और यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 1 GB। तो ट्रिपल सी लक्ष्य बैच में आज ये 50 रियल क्वेश्चंस आप सभी को मिले। आशा करता हूं कि यह रियल क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर प्रश्नों से संबंधित आपकी कोई क्वेरी है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। हर रात 9 बजे यूपीपीएससी अकाउंटेंट, यूपीपीएससी आरओ एआरओ या फिर अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वह क्लास काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रिपल सी का सिलेबस और उसका सिलेबस सेम है। तो उस क्लास को भी आप अटेंड कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।